Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हेटसन एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बारे में। तो आज आपके डीमैट अकाउंट में बता रहा होगा -18%, लेकिन यहाँ पे 8.5% की तेज़ी बताई जा रही है। तो ऐसा क्यों हुआ? कल क्लोजिंग हुई थी 1040 के ऊपर और अभी करंट मार्केट प्राइस देखे तो 840। तो काफ़ी सारे नए इन्वेस्टर्स हो गए, उनको पता नहीं होगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो बाकी जो भी एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में उनको तो पता ही होगा और इनको पूरी जानकारी होगी हेटसन एग्रो के बारे में। लेकिन जो भी नए लोग हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो हेटसन एग्रो में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो पहले तो बात कर लेते कि हेटसन एग्रो का प्राइस कैसे कम हो गया 18%। तो देखिए कल की क्लोजिंग थी 1040 के ऊपर और आज जो है 9 दिसंबर है और 9 दिसंबर यानी कि एक्स बोनस डेट है। तो कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था लगभग अक्टूबर में। तो आज जो है एक्स बोनस डेट है यानी कि बोनस का जो भी है प्राइस एडजस्ट हो जाता है। तो कंपनी ने 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस देने के लिए बोला था, यानी कि टोटल हो जाएंगे 4 शेयर्स। ओके, तो अभी अगर आप देखें तो अगर आपने कल या परसों 3 शेयर खरीदे होंगे यानी कि 1040 इंटू 3, तो टोटल जो प्राइस होता है वो होता है लगभग 3120 रुपीज़। ओके, तो इसी को टोटल 4 शेयर में डिवाइड कर देंगे तो जो प्राइस होगा वो लगभग 800 के आसपास आएगा। प्लस आज जो 8.5% की तेज़ी दिखने को मिली उसको भी आप ऐड कर दीजिए तो ये प्राइस लगभग निकल के आ जाएगा। ओके, उसके आसपास का प्राइस आएगा एग्जैक्टली। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि बोनस कैसे मिला। तो प्राइस जो है एडजस्ट हो जाता है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपने पहले जितने शेयर आपने पहले खरीदे थे उससे क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपने 30 शेयर खरीदे थे तो आपके पास टोटल 40 शेयर हो जाएंगे, लेकिन प्राइस जो है कम हो जाएगा यानी कि वैल्यू उनकी उतनी ही रहेगी। ओके, पहले आपके 30 शेयर की वैल्यू 30,000 थी, लेकिन अब 40 शेयर की वैल्यू भी 30,000 ही रहेगी। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो अभी जो भी नए लोग एंट्री लेना चाहते हैं तो मैं अभी बोलूँगा अभी आपको हेटसन एग्रो में एंट्री नहीं लेनी है। और अभी अगर आप प्रॉफिट में है तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, लेकिन कल नहीं निकलना है क्योंकि कल जो है रिकॉर्ड डेट है। अगर रिकॉर्ड डेट के आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर नहीं होगा तो फिर आपको बोनस नहीं मिलेगा। ओके, 10 दिसंबर के दिन आपको ये शेयर नहीं बेचना है। तो आप कब बेच सकते हो? आप 11 दिसंबर के बाद आप जो है इस शेयर को बेच सकते हो। 11 या 12 को बेचिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो मेन जो है नई एंट्री लेने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको नई एंट्री नहीं लेना है क्योंकि शेयर जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है। ओके, तो बोनस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और शेयर ओवरबॉट जोन में, इसलिए फ्रेश एंट्री नहीं लेनी। अगर थोड़ा बहुत यहाँ से नीचे जाएगा 700 रुपीज़ के आसपास आएगा तो फिर हम एंट्री लेने के बारे में सोचेंगे। तब तक कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ओके, जो लोग पहले से होल्ड करके रखे, जिन्होंने कल परसों या उसके पहले ख़रीद रखा है, वो प्लीज़ कल रिकॉर्ड डेट है, रिकॉर्ड डेट के आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर होना ही चाहिए 10 दिसंबर को। उसके बाद आप चाहे तो बेच सकते हो। एक बार रिकॉर्ड डेट कंफर्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप शेयर सेल कर सकते हो। ओके, तो अब बात करते हैं फंडामेंटल की। लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम अमाउंट में। तो सिर्फ मेंबरशिप ज्वाइन करके आपको काफ़ी बड़े नुकसान से बच सकते हो, प्लस आपको फ़ायदा भी होगा क्योंकि काफ़ी अच्छे कॉल मैं यहाँ पे मेंबरशिप के अंदर देता हूँ। तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाए। सिर्फ 400 रुपीज़ पर मंथ में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मनी कंट्रोल के ऊपर आप कॉर्पोरेट एक्शन में अगर देखोगे तो ये है एक्स बोनस डेट ऑन रेशियो देखें तो 9 दिसंबर और 1:3 यानी कि 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर बोनस। और यहाँ पे देख सकते हो हेटसन एग्रो, यहाँ पे भी 8% की तेज़ी बताई जा रही है। ओके, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर Q2 का रिजल्ट देखें तो ये सितंबर 2019 सितंबर 2020 नेट सेल्स देखें तो 1278 करोड़ थी पहले, जो कि बढ़ के 1327 करोड़ हो गई। नेट सेल्स में लगभग 4% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल से 25 करोड़ था, जो कि बढ़ के 66 करोड़ हो चुका है। 160% की ग्रोथ नेट प्रॉफिट के अंदर दिखाई दे रही, काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ है। तो मैं आपको बता दूं कंपनी क्या करती है। कंपनी जो है डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है, यानी कि दूध, मिल्क, पनीर, घी, आइसक्रीम, ये सब यानी कि दूध से बनने वाली जितनी भी आइटम है उस सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है। तो एज इट इज़ आप कह सकते हो कि अमूल की तरह ही काम करती है। जैसे अमूल और सुमूल है उसी की तरह ये कंपनी काम करती है। लेकिन अभी कंपनी जो है इतनी ज़्यादा किसी को मालूम नहीं कंपनी के ब्रांड के बारे में, लेकिन आने वाले टाइम में कंपनी जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकती है। कंपनी जो है एक मिड कैप कंपनी हो, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप रिजल्ट देखें तो ये है जून 2020
और ये है सितंबर 2020, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पिछला क्वार्टर और इस क्वार्टर का कंपैरिजन करें तो नेट सेल्स देखें तो 1280 करोड़ जून में थी। लॉकडाउन होते हुए भी 1280 करोड़ की सेल्स, इट्स अ वेरी गुड नंबर। एंड 1327 करोड़ की सेल्स अभी सितंबर में, यानी कि 4% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखें तो 56 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 66 करोड़ हो गए। 17% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी बढ़िया है। और अगर आप रिटर्न देखें कंपनी के तो पिछले एक दिन में 18%, यहाँ पे भी गिरावट दिखाई दे रही, एक वीक में भी 14% की गिरावट। तो एक्चुअल में गिरावट नहीं हुई, प्राइस एडजस्ट हुआ है बोनस के हिसाब से। एक महीने में 2% की तेज़ी, 3 महीने में 43% की ग्रोथ, 6 महीने में ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया। ईयर टू डेट में भी पैसा डबल के आसपास। एक साल में 96% के रिटर्न, 2 साल में 81%, 3 साल के रिटर्न थोड़े कम है 30%, लेकिन एक डिसेंट रिटर्न है, एफडी से ज़्यादा है। 4 साल में 230%, 5 साल में 300% और 10 साल में 3900% के रिटर्न। तो 10 साल के रिटर्न जो काफ़ी बढ़िया है, मल्टी बैगर रिटर्न है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर के पास 74% है, जिसमें से कुछ भी गिरवी रखा हुआ नहीं है। ये सितंबर 2020 का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। म्यूचुअल फंड के पास लगभग 6% है, एफआईएस के पास 3.5% है, बाकी सारा पब्लिक के पास है 16% जितना। 22 एफआईएस ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया है और 19 म्यूचुअल फंड की स्कीम ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है। कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल देखें तो मार्केट कैप है 18,000 करोड़, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। और जल्दी उम्मीद है कि अगले साल या फिर 1-2-3 साल बाद कंपनी जो है लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट की डिमांड जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ओके, और जो ग्रोथ जो है डेयरी प्रोडक्ट की उनकी वो अर्बन एरिया में और सिटी दोनों ही एरिया में काफ़ी बढ़िया है। ओके, स्टॉक का पी देखें तो 115 है, जो कि अभी काफ़ी ज़्यादा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 12.6 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 13 है, इट्स नॉर्मल गुड। डेप्ट है 1156 करोड़ का और उसके सामने एसेट भी 2800 करोड़ के। टोटल नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के 21.6 करोड़। अर्निंग पर शेयर देखें तो 7 रुपये की, जो कि काफ़ी बढ़िया। फेस वैल्यू है 1 रुपये की। 52वीं खाई और लो आपको पता होगा 52वीं खाई इसने आज ही बनाया 889 रुपये, काफ़ी बढ़िया तेज़ी दिखने को मिली आज। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ अगर आप देखें तो पिछले 10 सालों में 17% है, 5 सालों में 13% है, 3 सालों में 8% है। तो 3 सालों की थोड़ी सी डाउन दिखाई दे रही है, लेकिन 5 साल और 10 सालों में काफ़ी बढ़िया सेल्स ग्रोथ है और ये कंपाउंडेड है। ओके, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो 10 सालों में 46%, 5 सालों में 25%, 3 सालों में थोड़ी सी नेगेटिव दिखाई दे रही है, लेकिन हो सकता है आने वाले सालों में इम्प्रूवमेंट हो सकता है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 1 साल में कम है, लेकिन 3 साल और 5 साल के पैरामीटर में काफ़ी बढ़िया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 13 से 14% है, जो कि ठीक ठाक है। ओके, पिछले 5 सालों में देखें तो मार्च 2016 से मार्च 2020 में नेट सेल्स 3500 करोड़ से बढ़ के 5300 करोड़ हो चुकी है। ओके, तो काफ़ी बढ़िया कंपाउंडेड 10-12% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट भी देखें तो 60 करोड़ से लेके 112 करोड़, तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास हो ही चुका है 5 सालों में। तो ग्रोथ जो है काफ़ी ठीक ठाक दिखाई दे रही। तो अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से कम है तो आप इसके अंदर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, 2-3 शेयर या फिर 2-3 हज़ार का इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख से ऊपर यानी कि 2-3 लाख 5 लाख का है तो आप इसके अंदर थोड़ा बहुत अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए और ख़ुद की स्टडी ज़रूर करना। और शेयर जो है ऐसा नहीं कि आपने आज ख़रीदा तो आज ही रिटर्न देगा, अभी नहीं खरीदना है, थोड़ा नीचे आने दीजिए, बाद में खरीदेंगे। और अगर आप इसको खरीदते तो लॉन्ग टर्म के लिए यानी कि 5 से 10 सालों के लिए खरीदना, तभी आपको रिटर्न दे पाएगा, वरना कुछ नहीं होगा। ओके, तो जो दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।